सोचना क्या है, सोच विचार से तुम ऊपर उठो। तुम्हारे सोचने से कुछ होगा भी नहीं। जो कुछ तुमने सोचा है ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए। भगवान ने जो सोचा होता है वही होता है। मनुष्य अपनी बहुत चलाता है, बहुत सोच विचार करता है, बहुत प्लानिंग करता है, आगे के लिए पता नहीं कितने सालों तक की आगे की प्लानिंग कर लेता है। लेकिन ईश्वर ने जो उसके लिए प्लानिंग कर रखी होती है होता तो वही है। ज्ञानवान इस बात को समझ जाता है। वो प्लानिंग करता हुआ दिखेगा भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भगवान के हुक्म पे चलता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग अगर फेल हो जाती है तो फिर वो परेशान नहीं होता। आपने जो योजना बनाई, आपने जो प्लान किया, वो पूरा होगा तो आप खुश हो जाओगे, वो पूरा नहीं होगा तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन ज्ञानी दुखी नहीं होता है, वो भगवान की रजा में राजी रहता है। हम लोगों को भी अपने जीवन में ऐसा ज्ञान पक्का कर लेना है कि हम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर लें। तो सोचना क्या है, सोचने से ऊपर हो जाओ। तुम भी कुछ नहीं करो और दूसरों से भी कुछ नहीं करवाओ। न कर्ता पने में तुम आओ, न दूसरों को कर्ता पने में तुम लेके आओ। न करता न करावता, सबको आज़ाद रखो। ज्ञानी ना किसी के बंधन में आता है और ना किसी दूसरे को अपने बंधन में लाता है। खुद भी फ्री रहता है, दूसरे को भी फ्री रखता है। आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। मनुष्य खुद चैन से जीता रहता है, जीना चाहता है, लेकिन दूसरे को चैन से जीने नहीं देता। दूसरे की प्रसन्नता को देख के उसको परेशानी होने लगती है कि ये क्यों खुश है, इसको क्यों सुख मिल रहा है, ये क्यों आराम से रह रहा है। अपनी जो भी उसके अंदर में कमियां हैं वो नहीं देखेगा, दूसरे में जो कमी है उसको वो उजागर करने में लगा रहता है। ये हमारे अंदर की बड़ी कुत्सित भावनाएं होती हैं जो कि आगे चल के हमारे ही नुकसान का कारण बनेंगी। गलत विचार करते समय समझ में नहीं आता कि मेरे ही गलत विचार, मेरा गलत व्यवहार, मेरी गलत बोली, मेरा गलत कर्म, उसी का रिजल्ट मुझे भुगतना पड़ रहा है। गुरु पहले से ही हमें सुजाग सावधान कर देते हैं, तो फिर हम ना किसी को अपने अधिकार में रखते हैं, ना किसी का अधिकार अपने ऊपर रखते हैं। खुद भी फ्री होके, मुक्त होके जीते हैं, आज़ाद होके जीते हैं। औरों को भी हम आज़ादी से जीने का अधिकार देते हैं कि सबको आज़ाद रखो, हक लो और हक दो। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें लेना है। कई लोग अपना हक छोड़ के बैठ जाते हैं, हमें नहीं चाहिए। जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारा हक है वो लो, लेकिन जो दूसरे का हक है उसको भी तो दो ना। प्रसन्न रहने का सबको अधिकार है, तुम दूसरे को प्रसन्न क्यों नहीं रहने देते? उसका भी हक है, उसको भी दो, उसको भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जीने का अधिकार दो और खुद भी उसी हिसाब से जियो। तो हक तुम लो भी और हक तुम दो भी। और मनुष्य कई बार क्या होता है कि शब्दों के फेर में पड़ जाता है, शब्दों में अटक जाता है। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमको ऐसे ही जीना है, हमको ऐसे ही जीवन जीना है, हमको ऐसे ही करना है। आखिरकार हमारा हक है तो तुम्हारा हक है, लेकिन उसमें दूसरे को जो तुम चिंता में, परेशानी में डाल रहे हो, दूसरे को जो मुसीबत में डाल रहे हो, वो भी तो तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। दूसरे की प्रसन्नता में बाधक बनना भी तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। वो भी तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि तुम दूसरे की प्रसन्नता में बाधक बनो। तुम हक दो और हक लो। शांति पूर्वक ज्ञानी अपना जीवन जीता है। हम सबको भी शांति पूर्वक अपना जीवन जीना है। किसी को भी गुलाम नहीं करो, तुम किसी को अपना गुलाम नहीं बनाओ। मनुष्य जिसके ऊपर पैसा खर्च करता है उसको अपना गुलाम बनाता है। एक एग्जाम्पल देते थे गुरुजी कि एक आदमी था, वो जा रहा था तो देखा एक गाय जा रही है। गाय जा रही है तो उसने गाय को लाके घास, हरी हरी चारा खिलाना शुरू किया। अब खिलाया उसको, तो खिलाने के बाद वो उसको अपने संग ले गया और उसको बांध लिया।
तो उसने बाहर से तो उसको हरा चारा खिलाया, लेकिन फिर उसको अपने बंधन में ले लिया। ऐसे एक एग्जाम्पल बताया कि एक आदमी जंगल में गया, वहाँ पे उसने एक घायल घोड़ा देखा, जंगली घोड़ा, तो उसको चोट लगी थी उसके टांग में, उसको वो लेके आया, उसका ट्रीटमेंट कराया, इलाज किया उसका, और जब वो ठीक हो गया तो उसको फिर जाने ही नहीं दिया। और वो कहे घोड़ा कि ठीक है, बहुत शुक्राने तुम्हारे, धन्यवाद, तुमने मेरे प्राण बचा लिए, मेरे घाव ठीक कर दिए, अब मैं चलने फिरने के लायक हो गया, अब मैं अपने जंगल जा रहा हूँ। तो आदमी कहता तुमको इसलिए थोड़ी ठीक किया था कि तुमको जंगल में भेज देंगे, अब तो मैं तुमको अपने बंधन में रखूँगा, तुमको तांगे में जोतूँगा, तुम्हारे पर सवारी करूँगा। तो ऊपर से तो देखने में आया कि मदद की, लेकिन हकीकत में क्या किया, मदद करके उसको अपना गुलाम बना दिया। तो मनुष्य के साथ भी व्यक्ति ऐसी करता है, पशु पक्षी के साथ तो करता ही है, और मनुष्य के साथ भी ऐसी करता है। जिसके ऊपर थोड़ा खर्च करेगा, जिसको थोड़ा सा कुछ देना लेना करेगा, तो उसको अपना गुलाम बनाएगा कि अब ये मेरी मर्जी के हिसाब से चले। और अगर वो उसकी मर्जी के हिसाब से थोड़ा भी नहीं चला, कम चला, तो बहुत शिकवे शिकायतें होंगी, बहुत लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, सारा कर्तापना प्रकट हो जाएगा, हमने ये किया, इतना किया इसके लिए, मैंने किया है तो इसको तो करना ही है। तो ज्ञानी किसी को गुलाम नहीं बनाता। आपने किसी के संग अच्छा व्यवहार किया, मदद की, ये आपकी अच्छाई थी, आपकी भलमानसता थी, लेकिन उसके बदले में किसी को आजीवन अपना गुलाम बना के चलो, तो वो तुम्हारी मिस्टेक है, गलती है। इस गलती को कभी भी दोहराना नहीं, अगर करते आए हो आज दिन तक तो, और नहीं करते आए हो तो कभी करने की कोशिश नहीं कर। जियो और जीने दो। मतलब ज्ञानी जो है सबको आज़ाद रखता है, सबको आज़ाद रखो, हक लो और हक दो, किसी को भी गुलाम नहीं करो। अकेले आए हो अकेले जाओगे, इसलिए किसी को भी साथी नहीं समझो। मनुष्य जिनके साथ में रहता है फिर उनको अपना साथी समझ लेता है, ये ना मेरा साथ आजीवन निभाएंगे, और आजीवन में सोचता है कि जब तक मैं स्वयं जीवित हूँ तब तक ये मेरा साथ निभाएगा। लेकिन दूसरा जिसको साथी बनाया, कभी आपके जीवित रहने पे, खुद के भी जीवित रहने पे विचार नहीं मिलते, आपका साथ छोड़ के चला जाता, या आपका तो जीवन अभी है मगर उसी का जीवन समाप्त हो गया तो वो आपका साथ छोड़ के चला गया। जब तक वो जीवित रहा उसने आपको साथ दिया, लेकिन ये शर्त थोड़ी है कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक वो भी जीवित रहेगा और तुमको साथ देगा। मनुष्य सोचता है जिसको मैंने अपना साथी बनाया वो तो हमेशा मेरा साथ दे, वो हमेशा हो नहीं पाता, तो उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। तो तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, इसलिए किसी को भी साथी नहीं समझो। जो तुम्हें साथ देते हैं उनके शुक्राने गाओ, लेकिन उनको अपने साथ मत समझो कि ये मेरे साथ है। कोई ना संग चले, तुम्हारे संग चलने वाला कोई नहीं, चल अकेला। ज्ञान के मार्ग में भी तुमको अपना खुद अकेले प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, और जीवन यात्रा में भी तुमको अपने अकेले ही चलना है। शरीर शांत होने के बाद भी तुमको अकेले जाना है, कोई साथी तुम्हारे संग जाने वाले नहीं है। तो जब तक जीवित हो, हजारों के मेले में रहते भी हो, भीड़ में रहते भी हो, मगर फिर भी अपने को तुम अकेला ही मान के चलो, किसी को भी अपना साथी नहीं समझो। प्रेम सबसे हो पर अंदर से अकेला। प्रेम सबके साथ हो, अंदर से बिल्कुल निरासक्त होके बैठो। ये तरीका गुरु सिखाता है कि प्रेम भी करें और उसमें हम आसक्त भाव में अटके भी नहीं, अलग भी हम अपने को महसूस करें, लेकिन हमारा प्रेम भी अतिशय है, हम अगले के लिए बहुत समय भी देते हैं और सेवा भी देते हैं, प्रेम भी पूरा है, उसके भले की कामना भी करते हैं, लेकिन हम अपना नहीं समझते किसी को। अपना है तो केवल एक भगवान अपना है, भगवान के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। कि तुम
प्रेम सबसे हो पर अंदर से अकेला। जो कुछ तुम्हारे पास है वो अमानत की गठरी समझकर बांध कर अलग एक तरफ करके रखो कि किसी भी समय भगवान ले जाएगा। जो कुछ तुम्हारे पास है, जड़ पदार्थ या चेतन है, जो जड़ पदार्थ है वो भी कभी तुम्हारे चले जाते हैं। कोई चोर चोरी करके ले जाता है, कभी आप ही की लापरवाही से आपका सामान कहीं छूट जाता है, तो खो जाती हैं आपकी चीज़ें, उसमें मन दुखी होता है। कभी बहुत अच्छा घर बनाते हो, भूकंप आया, वो घर ढह गया, गिर गया, इंश्योरेंस नहीं कराई थी तो उसका कोई आपको क्लेम भी नहीं मिला। कभी आकाश से बिजली गिरी, उसमें आपकी फैक्ट्री जल गई तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नुकसान आपके धन का हो जाता है, या जो आपके सगे संबंधी हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, वो नुकसान आपको सहना पड़ता है। तो संसार में तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे जड़ चेतन किसी न किसी से आपको इस तरह का कष्ट प्राप्त होता ही रहेगा। लेकिन ज्ञानी सबको भगवान की अमानत समझता है, चाहे वो जड़ माया हो या चेतन प्राणी हो, वो सबकी एक गठरी बना के अपने गेट के बाहर अपने संकल्प से रख देता है कि भगवान तेरी अमानत है, मैंने इससे काम उतार लिया, अब तुम जब चाहो इसमें से जिसको चाहो ले जाओ। आपने अपना कोई काम करने के लिए पड़ोस से कोई चीज़ मांगी और ले आए आप वो वस्तु, जिस काम के लिए लाए थे वो काम आपने कर लिया, फिर उसको संभाल के किनारे रख देते कि हम उसके घर पहुंचा के आएंगे, और नहीं तो वो जिस समय मांगने आएगा हम बहुत खुशी से उसको दे देंगे थैंक्स कह के कि आपकी चीज़ ये लो, क्योंकि हमने जिस कार्य के लिए वो चीज़ ली थी हम वो काम कर चुके हैं। अगर वो काम हमने नहीं किया होगा तब हमको वापस करने में तकलीफ होगी कि अरे लाए भी थे जिस काम के लिए, वो काम किया नहीं, देखो ये तो मांगने भी चला आया अपनी चीज़, और अपनी चीज़ मांगने आए तो आप मना भी तो नहीं कर सकते उसको। तो भगवान अपनी वस्तु तो लेता है, आप उसको मना भी नहीं कर सकते, लेकिन काम उतार के बैठो, हर एक से अपना काम उतार के बैठो, अपनी देह से भी अपना काम उतार के बैठो। ये सब भगवान की अमानत है। ज्ञानी अमानत समझता है इसलिए शांत रहता है, इसलिए उसके मन में कभी विक्षेपता नहीं आती, कभी हलचल नहीं होती है। कि अमानत की गठरी समझ के बांध के एक तरफ करके रखो कि किसी भी समय भगवान ले जाएगा। जल्दी ही अलविदा करके बैठो कि अंत में अलविदा ना करनी पड़े। तुम अभी से ही सबको अलविदा कहते बैठो, वरना अंत में कहना पड़ेगा अच्छा कहा सुना माफ़ करना, अब तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ गलतियां की हों तो। अंत में व्यक्ति माफ़ी मांगता है अगर उसको अवसर मिलता है तो, वरना अवसर कहाँ मिलता है। अंत में भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का कहाँ अवसर मिल पाता है। अंत में भी सोचते रहेंगे फलाना सामने आ जाए, उसकी शक्ल एक बार और देख लें। तो एक बार गुरुजी ने कहा तुम लोग सत्संग में आ गए हो, अभी सबसे निरासक्त होके बैठो, एक बार अपना घर से निकलो, अपना टिकट कराओ, जितने तुम्हारे संबंधी हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारा मोह है, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाता है, सबके पास मेहमान बन के 2-2 दिन के लिए चले जाओ, और वहाँ पे उनकी शक्ल सबकी अच्छी तरह दिखाओ, और अपनी शक्ल भी खूब अच्छी तरह दिखाया, बोलो अच्छे से देख लो मुझे आज, और मैंने भी तुमको अच्छे से देख लिया। अब अंत में ना मुझे बुलाना ना मैं बुलाऊं तुम्हें। ये नहीं कि कोई तुम्हें खींचे, अरे आओ अपनी सूरत दिखा जाओ मुझे, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब तुम मुझसे बुलाओ कि अरे आ जाओ मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ। एक बार देख आओ ना, दिल भर लो अपना, दूसरे का भी दिल भर दो, उसके बाद निरासक्त होकर बैठो। अगर भगवान अवसर देगा तो बार बार मुलाकात होती रहेगी, नहीं अवसर देगा तो तुम तो अपना काम उतार चुके हो ना, देखने का और दिखाने का काम उतार चुके हो ना, वो काम क्यों नहीं उतार के बैठते हो। मन अटकता ही रहता है, मन का अटकना ही तो खराब है। तो अपना काम तुम उतार के बैठो, और अभी से ही अलविदा करके बैठो कि बस ये हमारी अंतिम मुलाकात है। हर मुलाकात को अपनी अंतिम मुलाकात जान के बैठो।
और उसके बाद आप देखो कि बार बार अवसर दे भगवान, तो भगवान की मेहरबानी है। नहीं अवसर दे तो अब हमारा कोई किसी से मुंह अटका हुआ नहीं है। पापियों को खून करते हुए भी डर नहीं लगता, पर तुम्हें सच की राह में क्यों डर लगता है? अभी तुम सच्चाई पे चलते हो, सत्संग में आते हो, सत्संग में आने में भी डर लगता है। अपना जीवन ज्ञानवान बनाने में डर लगता है। लोग नाराज होंगे, घर वाले नाराज होंगे, समाज क्या कहेगा, अभी तो जवानी है, अभी से क्यों सत्संग में जाती है ये, अभी इसको तो जगत के काम करने हैं, ये जवान लड़की क्यों सत्संग में चली जा रही है, जवान बहू क्यों चली जा रही है, ये जवान लड़का क्यों चला जा रहा है सत्संग में, लोग क्या कहेंगे। तो तुम लोगों की परवाह क्यों करते? लोग क्या कहेंगे उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सच के रास्ते पे चल रहे हो, फिर लोगों की परवाह करके रुक क्यों जाते? क्यों डर लगता है? पापियों को पाप करने में डर नहीं लगता, और तुम्हें पुण्य का काम करने में डर लगता है। तुमको ज्ञानवान बनने में डर लग रहा है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है। निर्भय होए भजो भगवान, निर्भयता के साथ भगवान का भजन हर एक को करना है। तो तुम्हें सच की राह में क्यों डर लगता है? अपने से पूछो। कोई काम करने के बाद अगर पछताता है, पर हम कहते हैं कि पहले ही निश्चय कर लो कि बाद में पछताना ना पड़े। कोई लोग तो काम करने के बाद पछताते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु कहते हैं पहले ही अपना निर्णय ले लो, पहले ही निश्चय पक्का कर लो, फिर ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। कल भी शाम को हम लोग की बात चल रही थी कि निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए अपने अंदर में। सोच समझ के आप फैसला करो, सोच समझ के निर्णय एक बार लो, फिर कोई कार्य करो, और फिर उसके बाद पछताओ नहीं। जब अपने मन के मुताबिक फल नहीं मिलता तो मनुष्य पछताने लगता है। वैसे तो बड़ा सोच समझ के ही उसने फैसला किया था, लेकिन उस फैसले में भी जब उसको अपने मन के मुताबिक हर फल नहीं मिलता तो वो पछताने लग जाता, और वरना मन के मुताबिक फल मिलता तो नहीं पछताता। अब तुम्हारे मन के मुताबिक तुमको रिजल्ट मिले या ना मिले, पछताना नहीं, पहले ही सोचो। और सत्संग को दोष लगाओ नहीं। आप पहले ही निर्णय कर लो तुम्हें ज्ञानवान बनना है कि अज्ञानी होकर रहना है। ज्ञानवान बन के रहना है तो गुरु की बात मान के उसके हिसाब से अपना जीवन जियो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अज्ञानी बन के रहना है तो अभी से ही चले जाओ अज्ञान में, फिर अपना और गुरु का समय क्यों बर्बाद करते हो? जब तुम्हें अपने मन की ही चलानी है तो फिर सुनने के बाद तो और दोषी बनते चले जाओगे कि सही बात समझ में भी आ गई थी, फिर भी हमने गलत काम किया। गुरु जी बोलते थे पढ़िया होए गुनहगार। जो वकील अगर वकालत की पढ़ाई पढ़ के वकील बन गया, फिर कोई अपराध करेगा तो ज़्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि उसने तो कानून की पढ़ाई पढ़ी है। तो तुमने ये सत्य का ज्ञान अभी लिया है, ब्रह्म ज्ञान लिया है तुमने, तुम्हें अच्छे बुरे का सब ज्ञान है, फिर अगर गलत काम करते हो तो तुम अधिक दोषी हो जाते हो। तो इसके लिए निश्चय पहले ही कर लो ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। लड़ाई करने के बाद में सुलह नहीं करो, पर पहले से ही सुलह समझौता करो। पहले खूब लड़ाई करेंगे, उसके बाद सुलह करेंगे। कोई लोग बीच में मीडिएटर बनेंगे, चलो दोनों का झगड़ा सुलझा दें। कभी कोर्ट में जाके सुलझाएंगे अपना झगड़ा, कभी पंचायत करेंगे, कभी कैसे करेंगे। तो आप बिना झगड़ा करे पहले ही सुलह करो, बाद में भी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तो पहले ही आप सुलह करके बैठो। झगड़ा करने में अपना समय बर्बाद क्यों करते? अपनी एनर्जी, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? अपनी प्रसन्नता हम क्यों खत्म करें? तो कोई काम करने के बाद पछताना है अगर, तो हम वो काम करते क्यों हैं? हम कहते हैं कि पहले ही निश्चय कर लो कि बाद में पछताना न पड़े। लड़ाई करने के बाद में सुलह नहीं करो, पर पहले ही सुलह समझौता कर लो। केवल अपनी जबान से नहीं कहना है कि माया निकम्मी है, पर समय पर पता लग जाता है कि माया कैसे कितनी सत्य लगती है। तुमको निकम्मी लगती है कि सत्य लगती है, ये तो समय पर पता चल जाता है। फिर बोलोगे माया के बिना तो ना काम थोड़ी चलता। माया तो चाहिए ही चाहिए, धन दौलत तो चाहिए ही चाहिए। धन दौलत के बिना काम तुम्हारा चलता नहीं, इसलिए तुम उसको इम्पोर्टेंस देते हो।
ज्ञानी का चल जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस नहीं देता। और उसका माया के बिना काम क्यों चल रहा है? क्योंकि वो इच्छा रहित है। इच्छाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए तुमको पैसा चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर संसार की एक भी इच्छा नहीं है तो तुम्हें पैसे की भी आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम तुमको मुफ्त में सुनने को मिल रहा है, मुफ्त में तुम जप सकते हो, खर्च नहीं होएगा। पूजा पाठ में आयोजन करने में थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, प्रसाद बनाएं, हवन सामग्री लाएं, लकड़ी लाएं, हवन करें, या कोई और छोटा छोटा भी कुछ काम करेंगे। लेकिन भगवान का नाम मनन करने में आपका क्या पैसा लग रहा है? यदि हरिओम कहिए, इसमें लगते नहीं रुपये, पैसा इसमें लगता नहीं। भगवान का आत्मा का निश्चय करने में कोई पैसा नहीं लगता। और गुरु तुम्हें फ्री में सुनाता है, सुनने का तुमसे कोई पैसा नहीं लेता। माया की इच्छाएं नहीं है तो तुम्हें पैसे की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इच्छाएं हैं जिसके लिए तुमको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। क्योंकि वो लोग तो संसार वाले तो तुमको फ्री में नहीं देंगे कुछ भी। एक पानी का गिलास भी फ्री में नहीं मिलने वाला। एक मिट्टी, एक पत्थर, एक ईंट भी मिट्टी में ये फ्री में मिलने वाली नहीं है। जहाँ ईंटें बिकती रहती हैं, आप बोलो एक ईंटा उठा के दे दो उनको, बोलेगा लाओ 10 रुपये का एक ईंट है, फ्री में तो नहीं दे देंगे। कहीं पे इकट्ठी रखी होगी, चुपचाप चुरा के ले आओ, वो अलग बात है तुम्हारी। लेकिन वैसे तो एक पत्थर की भी, मिट्टी की भी तो कीमत है, वो भी तो तुमको फ्री में नहीं मिलती है कुछ भी। ऐसे तो कभी पूजा करनी हो जाओ तो गोबर भी फ्री में मिलने वाला नहीं है तुमको, खाद भी फ्री में मिलने वाली नहीं है तुमको, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम तुम्हें फ्री में मिलता है। और जो नाम तुम्हारी काम आता है, जिस नाम से तुमको आनंद और शांति मिलती है, जिस नाम से तुम्हारी भक्ति बढ़ती है, जिस नाम से तुमको मुक्ति मिलती है, वो भगवान ने फ्री में दे रखा है। सत्संग में गुरुजी बोलते थे कि सूर्य की रोशनी तुमको फ्री मिलती है। सूर्य तुमसे बिल नहीं लेता, वो तुम्हें फ्री में दे रहा है। ऑक्सीजन तुमको फ्री में मिल रही है। बरसात में पानी बरस रहा है, फ्री में मिल रहा है। नदियाँ, झरने, तालाब, सब में पानी है। उसमें तुम कितना भी गंगा जल भर लाओ, कितना पानी झरने से पी लो, वो तुमसे पैसे नहीं मांग रहे होते। लेकिन और सब जो मनुष्य बनाता है, उसके लिए सब तुमको धन देना ही पड़ता है। इच्छा जितनी कम करते जाओगे, पैसे की आवश्यकता उतनी तुम्हारे लिए कम होती चली जाएगी। तो केवल जबान से नहीं कहना है कि माया निकम्मी है, पर समय पर पता लग जाता है कि माया कैसे तुम्हें सत्य लगती है। कोई कहते हैं कि गुरु के पास आने जाने के लिए भी तो माया चाहिए ना, तो ऐसी अक्ल मारी गई है सभी की। तुम अपना पतलून पजामा बेच कर नहीं आ सकते हो क्या? तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो अपने पहनने वाले कपड़े ना बेच के चले आओ, पुराने कपड़े भी कोई खरीद ही लेता है। फिर वो लोग हमको पैसा चाहिए, गुरु के पास जाने के लिए पैसा चाहिए। ये गुरु जी बोलते थे, गुरु के पास लगन वाले, प्रेम वाले जाते हैं, वो नहीं कि क्या कहते हैं पैसे वाले जाते हैं। अगर पैसे वाले ही सब सत्संगी बन जाते, पैसे वाले अगर जाते, तो सारे अमीर लोग गुरु के दर पे बैठे नजर आते तुमको। पैसा तो है उनके पास बहुत, लेकिन लगन नहीं है। तो लगन वाले जाते हैं, जिनके अंदर ज्ञान की लगन लगी है, वो लोग जाते हैं सत्संग में। बाकी धन दौलत वाले तो धन कमाने के लिए या धन को खर्च करने के लिए या धन से सुख पाने की आस में ही बैठे रहते हैं, धन को और अधिक जमा करने के लिए बैठे रहते हैं। और तुम्हें अगर चाहिए गुरु के पास जाने के लिए पैसा, घर में कोई टीन, बोतल, डब्बा, कबाड़ी का कोई सामान, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, पुराना रद्दी, पेपर, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कपड़े तो होंगे, तुम्हारे जेवर हैं, कपड़े हैं, पुराने बर्तन हैं, चीज़ें हैं, बहुत कुछ घर में होता है जिनकी तुम्हें कम आवश्यकता होती है। पहले ज़माने में महिलाओं के पास में बहुत भारी भारी साड़ियाँ होती थी, जिनमें सच्चा चांदी, सोना, उन सब से वर्क होता था।
इतनी बनारसी बढ़िया साड़ियाँ होती थी, फिर उनको बेचो तो बड़ा अच्छा पैसा मिल जाता था। गुरुजी बोलते थे कि बॉर्डर भी लगे होते थे कई साड़ियों में, तो कभी कुछ अकल बताते थे कि साड़ी का बॉर्डर उतार के वही बेचा हो जाके, अगर साड़ी नहीं बेचते हो तो उसका बॉर्डर ही उतार के बेच दो, कुछ तो तुम्हें पैसा मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं साफ सफाई घर की करो, कुछ ना कुछ तुमको मिल जाएगा, तो तुम्हारी किराए भर का हो जाएगा। उतना भी नहीं है तो तुम्हारे शरीर में शक्ति है ना, पैदल पैदल चले जाओ, लगन वाले को रास्ता मिल जाता है। और बिल्कुल भी तुम्हारे पास शरीर में शक्ति नहीं है, धन नहीं है, तो जहाँ बैठे हो वहाँ पे लगन की जोत जला के बैठो। तुम नहीं पहुँच पाओगे तो गुरु तुम्हारे पास खुद आएगा। लेकिन ये नहीं कि तुम पहुँच सकते हो और उसके बाद भी ना जाओ, वो तुम फिर दोषी हो। तुम्हारे पास है फिर भी तुम खर्च नहीं करो। और चीज़ों के लिए तो खर्च करने के लिए है, और सत्संग में जाने के लिए बोलोगे कि हमको पैसा तो चाहिए ना, जगत वाले काम करने के लिए नहीं बोलोगे। वहाँ के लिए सारे बंदोबस्त कर्ज भी ले लेते, और वैसे बोलोगे कि नहीं सत्संग के लिए चाहिए ना, इसीलिए जा रहे हैं, बिजनेस करने इसीलिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए, इसीलिए पैसे की इच्छा करते हैं। इच्छा नहीं करो, तुम परमात्मा को पाने की चाह रखो। परमात्मा व्यवस्था अपने आप बनाता है, जहाँ चाह वहाँ रहा, उसको मंजिल मिल जाती है। यहाँ आकर गुरु को भी तुम खिलाएंगे, इसलिए तुम्हें धन चाहिए। तुम सोचते हो गुरु के दर पे जाएंगे, कुछ गुरु के लिए गिफ्ट ले जाएं, वहाँ पर भी कुछ खरीद के वहाँ पे भेंट करें, तो तुमको पैसे चाहिए। तो गुरु को तो तुम्हारे से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। कोई भेंट नहीं रखो गुरु के आगे, अपना सिर भेंट कर दो बस। शीश देते नहीं हो, भेंट का लिफाफा आप रख के चले जाओगे गुरु के आगे, और फिर अपने को छुड़ा लेंगे। सच्चे गुरु को आपके भेंट वाले लिफाफे नहीं चाहिए होते, भेंट का 1 रुपया भी नहीं चाहिए होता। तुम भेंट करो, मुलाकात करने को भेंट करना बोलते हैं ना, तुम्हारी भेंट होनी चाहिए। तुम पदार्थ देके अपना दामन छुड़ा लेते हो, घर में बैठे हैं, घर के काम निपटाते हैं, पता नहीं क्या क्या घर में काम करते रहते हैं, सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, फिर बोलेंगे हाँ आएंगे सत्संग में, तो पता नहीं फिर तुम कब आओगे कि नहीं आओगे, कब तुमको भगवान इतना अवसर देगा भी कि नहीं देगा, कब तुम आओगे नहीं आओगे। गुरु को तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई तुमसे 1 रुपये की भेंट नहीं चाहिए, तुमसे डायरेक्ट रोज मुलाकात हो। गुरु जी बोलते थे ब्रह्म ज्ञानी होता है शेर गुरु, तो तुमको शेर गुरु मिला। अगर शेर के सामने तुम भोजन थाली का लेके भर के लेके जाओ, एक थाली में भोजन लेके जाओ, किलो शेर महाराज खा लो, तो शेर क्या करेगा, भोजन की थाली देखेगा कि तुमको देखेगा? तो तुम्हारे हाथ की थाली नहीं, चाहे तुम शेर के खाने वाला भोजन ही क्यों ना लेके जाओ, जो शेर खाता होगा वो ही चाहे तुम ले जाओ, तो भी शेर उसको नहीं देखेगा, वो तुम्हें देखेगा और तुमको झपट के तुम्हारा शिकार करेगा। लेकिन कुत्ते के सामने तुम भोजन की थाली लेके जाओगे, वो तुम्हारी थाली को देखेगा, देखो मुझे मिलने वाला, तुम उसके सामने डाल दो, वो खुश होके वही भोजन खाएगा, वो तुमको नहीं देखेगा। तो संसार में और लोग जो हैं आपकी माया को देखते हैं, वो तुम्हारा शिकार नहीं करते, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो तुम्हारे देह अभ्यास को मिटाता है, तुम्हारा शिकार करता है, उसको तुम्हारी माया नहीं चाहिए। और तुम शेर गुरु को तो तुम कुत्ता गुरु बना के रखते हो, सोचते हो ये तो कुत्ता गुरु है, इसको मैं भेंट दे दूंगा, ये उसी में खुश हो जाएगा। तो गुरु उसमें खुश होने वाला है नहीं। जो अपना जीवन नहीं बनाते हैं उनसे गुरु अंदर से खुश नहीं होते। जो ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाते हैं उन्हीं से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम सोचते हो कि यहाँ आकर भी गुरु को भी खिलाएंगे इसीलिए धन चाहिए, या अपने घर में सत्संग कराएंगे, सत्संगी आएंगे, गुरु आएगा तो हमको इतना खर्च करना होगा इसीलिए हमको पैसा चाहिए। जिस भी उम्र में हो तो तुम वानप्रस्थ ले लो। ऐसा नहीं है कि 50 वर्ष के बाद लूंगा,
50 में भी किसी ने लिया, जरा हाथ उठा के दिखाओ तो पता चल जाए। लेकिन जिस उम्र में भी सत्संग में आए हो, उसी उम्र में तुम वानप्रस्थ ले लो। घर में कुत्ते होकर अभी कब तक बैठे रहोगे? निकल कर निर्वार हो जाओ। 50 वर्ष की उम्र में तुम वानप्रस्थ नहीं लेते, घर में ही बैठे रहते हो कुत्ता बन के। जैसे कुत्ता रखवाली करता रहता है ना, घर में बैठा हुआ, चौकीदारी करेगा, कोई आएगा तो भौंकेगा, तो वही सबका काम रह गया। 50 की उम्र के बाद कोई छूट के आता है सत्संग में? गुरु के आश्रम में जाके कोई रहता है? गुरु के दर पे कोई जाके रहता है? और फंस जाते हैं। अभी तो बच्चे जवान हैं, इन पे निगाह रखनी है। अभी जवान बहू है, उसको सिखाना है। अभी छोटे छोटे नाती पोते सब हैं, पोते पोतियां, इनको देखना है। तो तुम तो फंसते ही जा रहे हो, फंसते ही जा रहे हो, छूटेगा। तो तुमने अपनी हालत खुद ऐसी बना के रखी। गुरु तुमको राजा बनाता है और तुम अपने को चौकीदार बना के चलते हो। तो तुम घर से निकलकर नहीं बैठते हो। दूसरे सब दुनिया के लोग कहते हैं कि हम 40 इयर्स ओल्ड हैं, यानी 40 साल के बूढ़े हैं। 20 इयर्स ओल्ड हैं, यानी 20 साल के बूढ़े हैं। ओल्ड शब्द लगाते हैं ना उम्र के लिए, एज अपनी बताने के लिए। 1 साल का भी होगा बच्चा तो 1 ईयर ओल्ड बोला जाएगा। कितना पुराना है, 1 साल पुराना इसका शरीर हो गया, 1 साल बूढ़ा हो गया ये, 2 साल का बुढ़ा है, 4 साल का बुढ़ा। ओल्ड व्यक्ति तो ओल्ड बूढ़े को भी तो कहते हैं ना, और एज अपनी बताने के लिए भी ओल्ड बोला जाता है। तो संसार में तो सभी बूढ़े हैं, कोई किसी उम्र में, कोई किसी उम्र में, मगर हैं सबके अंदर में बुढ़ापे वाले लक्षण। पर दादा कहते हैं कि मैं 75 इयर्स का यंग हूँ, 75 साल का जवान हूँ। मतलब उनके अंदर में जोश है, उत्साह है, उमंग है, तो वो अपने को जवान कह पाते हैं। जितना तुम अपनी खुदी से दूर होगे, उतना भगवान के नजदीक आते जाओगे। अपने जीव भाव से जितने दूर होते जाओगे, उतना तुम परमात्मा के नजदीक होते जाओगे। मौत को कोई अपना दोस्त समझता है तो कोई दुश्मन। पर यदि मौत आए ही नहीं तो कैसा रहे? ये सोच के देखो, हमें मौत आए ही नहीं, कोई बोलेगा मौत तो बड़ी मेरी दोस्त है। जब मौत आई, बहुत शुक्र है मैं दुनिया से जा रहा हूँ। इतना खप्पा, इतना तंग होते हैं जीवन से, वो मरने की कल्पना करते रहते, भगवान जल्दी मुझे मौत दे दे, जल्दी मौत दे दे। मौत मेरी दोस्त है, आए तो मैं उसके साथ चला जाऊँ। कोई मौत को दुश्मन समझते हैं, अरे मौत ना आने पाए, मुझे ले जाएगी, मैं तो अपने घर में बड़ा सुखी बैठा। लेकिन मृत्यु ना तुम्हारी दोस्त हो, ना तुम्हारी दुश्मन हो, तुम तो अमर आत्मा हो जाओ। मृत्यु तुम्हारे पास आए ही नहीं। यदि मौत आए ही नहीं तो कैसा रहे? किसी से भी कुछ बात करते हो, बोलते हो, तो अपने से 4 प्रश्न पूछो। आपके पास कोई आता है, बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। तुम किसी के पास जाते हो, बात करना शुरू करते हो। तो किसी के साथ भी बैठो, किसी से कुछ भी तुम बोलो, तो बोलने से पहले अपने से तुम 4 प्रश्न जरूर पूछ लो। पहला है, किससे बोलता हूँ? दूसरा, क्या बोलता हूँ? तीसरा, कैसे बोलता हूँ? चौथा, किस जगह बोलता हूँ? तो मौन आ जाएगा। भाई मैं किससे बोल रहा हूँ? इससे मेरा बोलना जरूरी है क्या? या क्या बोल रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ, क्या वो बात बोलनी जरूरी है? या मैं किस ढंग से बोल रहा हूँ, क्या उस ढंग से बोलना जरूरी है? क्यों बोल रहे हैं भाई, किस ढंग से बोल रहे हैं? और मैं किस जगह बैठ के बोल रहा हूँ? ये जगह वो बात करने के लिए उपयुक्त है क्या? ये बातें सोच के फिर अपने मुख से शब्द निकालो। 4 प्रश्न अपने से पूछो और उसके बाद बोलना शुरू करो, तो देखोगे तुमको मौन आ जाएगी। फिर बोलने का ज़्यादा तुम्हारा मन ही नहीं होगा। आत्मा बिन हर बात को दिल से हमेशा नाकार करो। आत्मा के बिना हर बात को इनकार कर दिया कि मुझे कोई और बात बोलनी नहीं है।
और लास्ट में पूछा है कि तुम्हारा मन कैसे वश हो गया है, ये अनुभव अपना अपना लिखना। अगर तुम्हारा मन वश में हो चुका है तो कैसे वश में हुआ तुम्हारा मन, ये हर एक अपना अपना अनुभव लिखे कि इस तरीके से मैंने जाना कि मेरा मन वश में हो चुका। मन को वश में करने तो आए ना, मन के वश में तो थे, अज्ञानता में तो सभी मन के वश में थे, लेकिन अब हमको अपना मन वश में करना। मन मेरे हुक्म में चले, मैं मन के हुक्म में नहीं चलूं। मन मेरा गुलाम बने, मैं मन का गुलाम ना बनूं, मैं मन का मास्टर बनूं। मनुष्य का मतलब ही है मन का ईश, मन का ईश्वर, मतलब मन का मालिक, मन का स्वामी। और अगर हम मन के अधीन होके चलते हैं तो हम मन के गुलाम हैं, मन हमारा मालिक है, तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। इसलिए सच्चे मनुष्य बनो, मन के ईश, मन को वश में करके बैठो। और अगर मन वश में हो गया है तो कैसे हुआ उसके बारे में लिखो। सब लिखोगे तो तुम्हारा ज्ञान और पक्का होगा। पूरा हो गया।